हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचडीएस फाउंडेशन में। और पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि कनकेव मिरर से कैसी कैसी इमेजेस बनती हैं। जब इन्फिनिटी से लाते हैं, इन्फिनिटी पे फोकस पे इमेज बनती है, और इन्फिनिटी से आज जब लाते जाते हैं मिरर की तरफ तो इमेज क्या होती जाती है, दूर होती जाती है, दूर होती जाती है। जितना पास आते हैं तो दूर होती है और बड़ी होती जाती है। ठीक है, एक पॉइंट सी आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस पर साइज़ क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इमेज ऑब्जेक्ट की साइज़ और इमेज की साइज़ क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है सी पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे कि ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है मिरर की तरफ तो ये मैग्नीफाई हो जाती है। इमेज जो होती है हमारी मैग्नीफाई होती रहती है। और अगर फोकस की भी आगे चल जाता है तो इमेज रियल नहीं बनती, तो इमेज बनती है इन्वर्टेड और एनलार्ज बनती है। लेकिन इमेज इन्वर्टेड बनती है, इसको शेविंग मिरर्स के लिए यूज़ लिया जाता है। हमने कहा था शेविंग मिरर्स, टॉर्च लाइट, इसके डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं, तो ऐसे के यूज़ होते हैं। फिर हमने कन्वेक्स में तो सिर्फ दो केसेस की बात करी थी कि एक इन्फिनिटी पर है तो उसकी फोकस पे बनेगी, कैसी बन रही थी, वर्चुअल। और इन्फिनिटी से कहीं भी पहले कहाँ बनेगी, फोकस से पहले बनेगी और डिमिनिश बनेगी। ठीक है, और तो उसका जो नेचर था वर्चुअल ही डायरेक्ट था। कन्वेक्स मिरर के केस में हमने यूज़ किया था, बोला था कि कन्वेक्स मिरर की यूजेस क्या होते हैं, हम इनको यूज़ कहाँ करते हैं कन्वेक्स मिरर को। तो कन्वेक्स मिरर के जो यूजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक ही व्यू में देखने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, उनको हमको सबको एक ही व्यू में देखना है। जैसे कि हमने आगरा फोर्ट की बात की थी, आगरा फोर्ट में एक दीवार पे एक मिरर लगा हुआ है जिससे कि पास की बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं सारी। तो और जैसे कि आपके बाइक के साइड में एक मिरर लगा रहता है जिससे कि आपको चीज़ें, व्हीकल जो पीछे आ रहा होता है उसके बारे में अनुमान हो जाता है कि कौन सा व्हीकल पीछे आपके आ रहा है। और उसमें लिखा होता है कि दे आर नॉट एज फार एज दे अपीयर, बिकॉज छोटे करके दिखाए होते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जूम आउट होती है चीज़ें, और कनकेव मिरर में क्या होता है, जूम इन होती है। अगर आप फोकस से पहले रखेंगे चीज़ें जूम इन हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम मिरर फॉर्मूले की बात कर रहे थे। मिरर फॉर्मूले की बात करी थी हमने, 1/u + 1/f, 1/u + 1/v = 1/f था। सबको साइन के साथ रखना है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या था, अगर मिरर ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया था पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ये जो ऊपर नीचे है ये हाइट के केस में है, और ये u और v के केस में पॉजिटिव नेगेटिव। इधर देखेंगे कि साइज की वो क्या है, मतलब पोजीशन क्या है हमारी, जो इमेज बन रही है या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला था मैग्नीफिकेशन = -v/u। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो ये रिलेशन बता रहा था किसमें, साइज ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज में रिलेशन बता रहा था कि जो हमारा साइज है, जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है, उसके बीच में क्या रिलेशन है हमारा। तो v है हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और u है हमारा पोजीशन ऑफ इमेज। तो m = -v/u क्या बताता है हमारा, ये बताता है बेसिकली इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में बताता है कि इमेज की हाइट ज़्यादा है या ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है, उसके बारे में ये बताता है। और इसका फॉर्मूला होता है -v/u होता है। v और u को हम साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, तो तुमने देखा है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, वो पॉजिटिव ली जा सकती है अगर जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट ऊपर है। ठीक है, और नेगेटिव कब लेंगे, जब प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट नीचे होगा। ऐसे इमेज की बात है, इमेज में अगर हमारा जो इमेज बन रही है वो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे हमारी इमेज बन रही है तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से बात होती है। लेकिन ये रियल इमेजेस के लिए क्या लिया जाता है, हुआ नेगेटिव लिया जाता है। किसको नेगेटिव लिया जाता है, मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं। v और u अगर एक ही साइड में हुए, जहां पे v है वहां पे u हुआ, तो मतलब इमेज रियल है। इमेज रियल है तो मैग्नीफिकेशन कैसा है, नेगेटिव है। सुन रहे हो, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव कब होगा, जब v और u का साइन सेम होगा। साइन सेम कब होगा, जब एक ही जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है वहीं पे हमारी इमेज बनेगी।
तो ऑब्जेक्ट है, वहां पे इमेज बनेगी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि रियल इमेज बन रही है। वर्चुअल कब बनती है? जब एक साइड तो ऑब्जेक्ट होता है और दूसरी साइड क्या होती है? हमारी इमेज होती है। समझ रहे हैं आप? तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि हमारी जो इमेज है वो रियल है। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि इमेज क्या है? वर्चुअल है। तो अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। अगर पॉजिटिव इमेज है तो हमारा वर्चुअल इमेज के लिए जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा। वर्चुअल इमेज के लिए हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि इमेज क्या है? वर्चुअल है। इमेज वर्चुअल है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कि किस तरह से ये काम करते हैं फॉर्मूले दोनों। तो हमारे को जो दे रखा है वो कन्वेक्स मिरर दे रखा है। क्वेश्चन जो है वो है कन्वेक्स मिरर हमारा यूज हो रहा है। ठीक है। किस में यूज हो रहा है? ऑटोमोबाइल में हमारा यूज हो रहा है। उसको यूज कर रहे हैं ऑटोमोबाइल में। करते ही हम साइड मिरर के लिए कन्वेक्स मिरर हमने बोला था, हम यूज करते हैं। ठीक है। तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो है 30 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 मीटर है। ठीक है। मतलब जिस सर्किल से, जिस पूरे कंप्लीट मिरर के स्फीयर से वो मिरर लिया गया है, उसका पार्ट लिया गया है, उसका जो रेडियस है वो 30 मीटर है। ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें? और क्या दिया हुआ है? सॉरी, 30 मीटर नहीं दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दे रखा है 3 मीटर। और बस लोकेटेड है, बस इज लोकेटेड एट, एक बस है वो लोकेटेड है 5 मीटर पे लोकेटेड है। ठीक है। 5 मीटर पे हमारी बस लोकेटेड है। इस मिरर से हमको क्या निकालनी है? हमको पोजीशन, नेचर और साइज निकालना है इमेज का। पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज हमको निकालना है। तो पोजीशन हो गया, नेचर निकालना है और साइज निकालना है हमको बेसिकली इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, मेरा फॉर्मूला निकालने के लिए इसमें अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूं, काफ़ी कवर बोर्ड कर लिया है हमने क्वेश्चन में ही। तो हमको ये निकालना है, पोजीशन, नेचर और साइज निकालने हैं इमेज की। इमेज, साइज ऑफ इमेज निकालनी है हमें कि इमेज की क्या पोजीशन हो रही है, साइज हो रही है, इमेज हो रही है। उसके लिए सबसे पहले हम फोकल लेंथ निकालते हैं। ठीक है। फोकल लेंथ r/2 होगी यहाँ पर। ठीक है। r है 3, तो 3/2 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसकी फोकल लेंथ है। फोकस है f, जो r/2 से निकला। और पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसका कैसे पता चलेगा? ये कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर में फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। या फिर बोले रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये हमारी बात हो गई। ठीक है। सिर्फ अब फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f लगाना है। इसमें हमको u गिवन है। u क्या होती है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, v होती है पोजीशन ऑफ इमेज और f होती है फोकल लेंथ। 3 चीजें हमें गिवन, हमको 2 चीजें गिवन है, u और f गिवन है, उनसे v पूछा गया है। ठीक है। तो 1/v को निकालने के लिए 1/v को मैं 1/f माइनस 1/u कर दूं। 1/f मतलब 1/1.5 माइनस 1/u की वैल्यू डालनी है हमको। u की वैल्यू क्या रखेंगे हम? u की वैल्यू क्या रखेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव रखेंगे या पॉजिटिव रखेंगे गाइस, इसकी बात करो। तो जो 5 मीटर है, तो कन्वेक्स मिरर में अगर अपना बना लूं, कन्वेक्स मिरर बनाता हूं, उल्टा बना दिया। कन्वेक्स मिरर में बना दिया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 मीटर। और इसकी जो वो रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 मीटर पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है 5 मीटर पे रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट। बस जो होगी हमारे, बस जो है, ठीक है, बस है हमारी, बस जो बच्चों को स्कूल ले जा रही है,
वो जो बस है वो हमारी 5 मीटर पे रखी हुई है और लेफ्ट पे रखी हुई है, राइट पे नहीं रखी हुई। क्यों पता है? क्योंकि नॉट पॉलिश सरफेस से ही होता है हमारा रिफ्लेक्शन। नॉट पॉलिश सरफेस इधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ। हम जनरली इसको लेफ्ट की साइड ही दिखाने की कोशिश करते हैं, हमने ऐसा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिया है। तो इस तरह से 5 मीटर दिया हुआ है, तो ये माइनस में है क्योंकि मैंने बोला था राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। ठीक है, हमारे कार्टेशियन का यही वो था, रूल था। तो 5 मीटर माइनस में है ये, तो उसको -5 लिख देता हूँ। तो मेरा जो आ गया 1/1.5 प्लस 1/5, ये हमारा आ गया। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी, मैं 7.5 इसका वो ले लेता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा। अगर इसको मिटाऊँ क्वेश्चन को, तो मैं इसका 7.5 वो ले लेता हूँ एलसीएम, और फिर यहाँ 5 आ जाएगा इधर का 1.5 इंटू 5 7.5, और 5 इंटू इतना हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। तो जो 1/u 1/v आ रहा है वो 5 प्लस 1/5 अपॉन 7.5 आ रहा है। तो ये 5 प्लस 1.5 हो गया 6.5, और 7.5 तो इधर आ ही गया। तो जो हमारा v हो गया वो इसको उल्टा कर देंगे तो 7.5 ऊपर चल जाएगा, 6.5 नीचे आ जाएगा, 7.5 अपॉन 6.5 आ जाएगा। इसकी क्या वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू होगी 1.15 मीटर इसकी वैल्यू है। ठीक है, 1.15 मीटर इसकी वैल्यू आ रही है। कोई दिक्कत नहीं? 1 तो अपना पोजीशन आ गई, पोजीशन आ गई इमेज की, पोजीशन ऑफ इमेज जो आ गई, जो उसको हम v बोल रहे हैं, वो आ गई 1.15 मीटर। अब क्या निकालना है हमें? अब हमें और चीज़ें निकालनी है, जैसे कि अब v निकाल लिया हमने, तो इसका मतलब क्या है कि 1.15 मीटर है डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव है, मतलब मिरर के इधर राइट साइड है। ठीक है, कितने डिस्टेंस बन रही है? 1.15 मीटर पे बन रही है। किसके? एट द बैक ऑफ द मिरर, बैक ऑफ द मिरर बन रही है, 1.15 मीटर पे बन रही है। मैग्निफिकेशन की बात करें, इसमें मैग्निफिकेशन की बात कर लें, ये चीज हो गई हमारी। अब मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन जो है वो -v/u होता है। -v क्या है? 5 मीटर पे बस है हमारी, इमेज कितने बन रही है? 1.15 पे, 1.15 पे बन रही है। इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा कि -v/u है, नहीं v जो है v आया 1.15 सॉरी, और u आया है 5, u आया है 5। तो मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव में है नेगेटिव में है? पहली बात तो हमारा जो v है तो वो तो पॉजिटिव है, और u लेना है नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड है, इसलिए नेगेटिव लेंगे। ठीक है, -5, तो ये प्लस का आ जाएगा 1.15 अपॉन प्लस का 5। ठीक है, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1.15 अपॉन 5। तो इसकी जो वैल्यू आएगी प्लस पॉइंट करोगे, डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 0.23, 0.23 इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस 0.23 मैग्निफिकेशन आ जाएगा। मतलब क्या हो रही है? 1 से कम है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम होता है, ध्यान रखना, तो ये डिमिनिश होती है, इमेज डिमिनिश होती है। अगर m ग्रेटर देन 1 होता है तो एनलार्ज होती है इमेज। क्या होती है? एनलार्ज इमेज बनती है हमारी, अगर m ग्रेटर देन 1 होता है तो m लेस देन 1 होता है तो डिमिनिश बनती है, m ग्रेटर देन 1 होता है तो एनलार्ज बनती है। तो इस इमेज में, इस केस में क्या बोल रही है? इमेज क्या बन रही है? वर्चुअल, क्योंकि राइट साइड में बन रही है, इसलिए इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और कैसी होगी? इरेक्ट होगी। इरेक्ट कैसे होगी? इरेक्ट की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, मतलब हाइट, जिस हाइट में इमेज है उसी हाइट में ऑब्जेक्ट है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब तो इमेज इरेक्ट है। जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज इरेक्ट होगी। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। तो कितना कुछ बताता है मैग्निफिकेशन, हमको सारा नेचर लिख के दे देता है। जब भी ये कुछ निकालना हो कि डिमिनिश एनलार्ज क्या है, इरेक्ट इन्वर्टेड है,
तो बस सीधा तुम उसकी मैग्नीफिकेशन निकाल दो और सारे आंसर अपने आप खुद ब खुद आ जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये गिवन है, अगले क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट है हमारा वो 4 मीटर इन साइज है। तो साइज क्या दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर इन साइज दे रखा है और 25 सेंटी, इसको प्लेस कहा गया है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ है कहां पर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। तो इसको 25 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है, इसको प्लेस किया गया है। इसका जो फोकल लेंथ है वो गिवन है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ गिवन है। अब पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड, किस डिस्टेंस पे स्क्रीन प्लेस करनी चाहिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मतलब कहाँ पे हमारी इमेज बन रही है ये पूछा गया है इससे, ठीक है। और फाइंड करना है हमको नेचर और साइज ऑफ द इमेज, मतलब ये मैग्नीफिकेशन के बारे में पूछ रहा है, मैग्नीफिकेशन से पता लगेगा नेचर और साइज ऑफ इमेज का हमको। तो हमको क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, ये क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर बना लेते हैं, एक कनकेव मिरर बना लो, ठीक है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, फोकस का है 15 सेंटीमीटर पे फोकस है इसका, मतलब सी होगा इसका 15, 15, 30 पे, कोई बात नहीं, ठीक है, 25 पे, मतलब यहाँ सी और एफ के बीच में 25 सेंटीमीटर पे कहीं इसकी इमेज दे रखी है और 4 मीटर की दे रखी है। सब कुछ अगर मैं मीटर में लेना चाहूँ तो ये मेरा जो यू हो गया, यू मेरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो क्या इसमें है 25 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में है, और तुमको पता ही है लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो जाता है और राइट साइड में पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो जो u है तुम्हारा वो -25 सेंटीमीटर है, -25 सेंटीमीटर है, और जो v है तुम्हारा वो निकालना है हमको, f दे रखा है वो भी -15 सेंटीमीटर है। देखो कनकेव मिरर में f क्या होता है, नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर में f क्या होता है, पॉजिटिव। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है u और f के बारे में। अब आपको क्या निकालना है, v, मतलब कहाँ पे हम अपनी स्क्रीन रखें कि शार्प इमेज बन जाए, कहाँ पे अपन इमेज पर स्क्रीन रखें शार्प इमेज बन जाए। अगर मैं मीटर में लूँ इन दोनों को तो 0.25 मीटर माइनस में, और ये पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो हमारा फोकस लेंथ है वो है -0.15 मीटर, -0.15 मीटर, ये मीटर में दोनों ले लिए हमने, माइनस माइनस में है, दोनों माइनस में है ना, ठीक है, ये माइनस में, एफ भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में बता दूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपको। और मिरर फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ क्योंकि अब v निकालना है मेरे को, तो 1/u + 1/v = 1/f। f दे रखा है हमको, u दे रखा है, v निकालना है, 1/v हो गया 1/f - 1/u, 1/f मतलब 1/-0.15, और u क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखी है, -0.25 मीटर। तो ये दे रखी है, गलत तो नहीं कर दिया मैंने कुछ, सही है, हाँ। हमें हाइट भी निकालनी है इमेज की, साइज ऑफ द इमेज भी निकालनी है, वो बताऊंगा हम कैसे निकालेंगे। इसके बाद मैं इसको हटा के इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ कि अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसमें। तो 1/v निकल गया है, तो v को कैलकुलेट करते हैं, v हो गया -1/, तो 1/v निकला है, ये वाला माइनस इधर आ गया, ऊपर आ गया -1/0.15 प्लस माइनस प्लस हो गया अपॉन 1 + 0.25, तो 1/0.25 माइनस 1, तो
1/0.15 प्लस 1/0.25, ठीक है, ये वाली हमारी चीज हो गई। इसके बाद इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लें 0.75, अगर इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 5 + 3, 8/0.75 आ जाएगा। तो v जो आ जाएगा 0.75/8 आ जाएगा। तो इमेज जो बन रही है हमारी पॉजिटिव में है नेगेटिव में, रुक जाओ, -5 + 2 है, ये माइनस में है क्योंकि साइन का बहुत ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है साइंस में। तो -2 आएगा, ये -5 + 3 -2 आएगा, ठीक है। जब हमने करा था ये माइनस था यहाँ पे साइन, हमने देखा नहीं, तो v जो आ जाएगा वो -0.75/2 आ जाएगा, मतलब 0.3 और 7 और 5, तो माइनस में आएगा 0.375, मतलब जो इमेज की साइज है वो 37.5 सेंटीमीटर आ गई, माइनस में आ गई, ठीक है, माइनस में आ गई 37.5 सेंटीमीटर माइनस में हमारी साइज आई है, ठीक है। और इस साइज का क्या मतलब है माइनस में, मतलब 37.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में है ये, मतलब एट द फ्रंट ऑफ द मिरर बोले आप, तो एट द क्या बोलेंगे, एट द फ्रंट ऑफ द मिरर बोलेंगे, एट द फ्रंट ऑफ मिरर हम इसको बोलेंगे कि फ्रंट ऑफ द मिरर पे ये बनी है। अब इसकी हमें साइज निकालनी है कि इसकी साइज क्या होगी। इसकी साइज के लिए यहाँ पे देखिए, अगर मेरे को साइज निकालनी है तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u होता है, और ये बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अपन को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, v दे रखा है, u दे रखा है, तो हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगी। -v डालेंगे, v जो आएगा हमारा 0.25 है, और जो u है हमारा, जो इमेज जो बन रही है हमारी वो -0.375 पे बन रही है, इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज जो है वो निकालनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखी है, मैग्निफिकेशन -v/u, तो -v/u, माइनस था यहाँ पे, और -v माइनस में है, u भी हमारा माइनस में है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो प्लस में है, कितना है 4 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर, इसको 200 काटेंगे तो 250/375 इंटू 4 आ जाएगा ये। अगर हम 25 से काटते हैं पूरा हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं तो हमारी हाइट ऑफ इमेज जो आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर, मतलब ये -0.06 मीटर निकलेगी। निकाल के देखना क्या माइनस ऑफ वो निकल रही है, तो 25 से करेंगे 10 आएगा, 25 से करेंगे 1 और 5, ठीक है, 5, 40/15, ये मीटर में ही आएगी, 40/15 आ रही है, ठीक है। तो ये फाइनल हमारा क्या बन रहा है, फाइनल क्या आ रहा है हमारा, फाइनल आ रहा है कि हमारा 6 सेंटीमीटर नहीं है, 6 मीटर आएगा। 6 मीटर तो नहीं आएगा ये, क्योंकि ये छोटा हो रहा है 4 से, 6 मीटर नहीं आएगा ये इमेज। वैसे क्या होनी चाहिए, तुमको खुद दिख रहा है कि सेंटर और फोकस के बीच में है, तो इमेज क्या होनी चाहिए, सेंटर ऑफ फोकस, क्योंकि 15 30 हो गया सेंटर, और ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो 25 मीटर पर है, तो मतलब इमेज क्या होनी चाहिए, सी के बियॉन्ड बनेगी। और कैसे बनेगी, एनलार्ज, क्योंकि सी क्या होता है, ट्रांजिशन पॉइंट, हमने बात करी थी, सी पॉइंट होता है ट्रांजिशन पॉइंट, और सी के बाद हम आगे मिरर की तरफ लेके जाएंगे तो इमेज क्या हो जाएगी, पीछे आ जाएगी और बढ़ती जाएगी साइज पे, ठीक है। सी पर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो साइज क्या होगी, एनलार्ज होनी चाहिए, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। कुछ गलती हम कर रहे हैं, ये तो पता है, इमेज है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। v गलत कर दिया हमने, v 375 है, जो v है वो पोजीशन ऑफ इमेज है, इमेज की पोजीशन है, तो माइनस में -0.375 और नीचे जो है माइनस में 0.25 ये हो रहा है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज जो आ गई वो आ गई 375/250 × 4, ठीक है। अब ये आंसर सही आ जाएगा,
अब ये आंसर सही आ जाएगा, 25 से करोगे 10 और ये आ जाएगा 15, तो ये 6 मीटर आ जाएगा। तो हाइट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6 मीटर की हाइट आ जाएगी आपकी, कि जो इमेज बन रही है मेरी वो 6 मीटर पे बन रही है। और माइनस में आएगा प्लस में आएगा, तो माइनस माइनस कट गया, एक माइनस आया तो माइनस में आया, तो हाइट आ रही है माइनस में। मतलब एक तो इमेज बन रही है जो मेरी वो इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड है। इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि हाइट नेगेटिव में आई है। एनलार्ज क्यों है? एनलार्ज क्यों है ये? क्योंकि मैग्निफिकेशन किस में है? मैग्निफिकेशन देखोगे ग्रेटर देन 1 लग रहा है तुम्हें, सबसे माइनस में v/u देखोगे, या HI/H0 से भी निकाल लो। HI अपना 6 -6 है, तो -6/4 हो गया माइनस, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा हो गया, मतलब एनलार्ज इमेज हो गई। इन्वर्टेड है, एनलार्ज, और किस जगह पे बन रही है ये? 37.5 मीटर पे बन रही है हमारी, ठीक है, इन्वर्टेड और एनलार्ज बन रही है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। और क्वेश्चनों की बात करेंगे बाद में। चलो अब थोड़ी और बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं? हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन पे। तो पहली बात रिफ्रैक्शन पे हम चालू करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है? अब रिफ्लेक्शन की बात करी थी हमने, इसको मिटा के मैं अब रिफ्लेक्शन लिखूं इस पे, कि भाई अब रिफ्लेक्शन हमारा खत्म हो चुका है, इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है, अब रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो अगर रिफ्रैक्शन की यहाँ पे बात करूं मैं, रिफ्रैक्शन खत्म हो गई है, इंक पढ़ लेंगे। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की अगर जो बात करूं, रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ पे। हमने देखा था कि हम स्ट्रेट प्रॉपर्टी ही मान के चलते हैं, हमेशा सीधा काम करते हैं, हम टेढ़ा काम नहीं करते। हम टेढ़ा होता है, बेंडिंग होगी, टेढ़ा होगा, लेकिन दूसरे नेचर नहीं देखेंगे। तो सीधे में ट्रेवल कर रही है ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा अगर ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है? तुमको पता नहीं है मीडियम दूसरा चेंज हो रहा है, कब हो रहा है। कहीं पर एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, कहीं पे एयर की डेंसिटी कम होती है। जैसे तुम एटमॉस्फेयर में भी ऊपर से नीचे एल्टीट्यूड चेंज करोगे तो डेंसिटी एयर की चेंज होती रहती है। तो पता नहीं है हमको कि कब जाती है जो हमारी लाइट है, वो दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो अगर जो ये दूसरे मीडियम में जाती है, क्या ये सेम ही पाथ पे चलती रहती है या इसका पाथ चेंज होता है? सेम ही पाथ पे चलती रहती है या इसका पाथ चेंज होता है? तो हम यहाँ डे टू डे एक्सपीरियंसेस से देखेंगे कि कैसे क्या चेंज होता है या फिर नहीं होता चेंज, उससे देखेंगे हम, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो पानी भरा होता है किसी टैंक में, अगर पानी भरा है तो उसको मैं अगर ऊपर से देखूंगा तो उसकी सरफेस थोड़ी ऊपर लगती है, ठीक है। उसकी सरफेस कैसी लगती है? थोड़ी ऊपर लगती है। और अगर किसी पेपर पे कुछ लिखा हुआ है और मैं उसके ऊपर ग्लास स्लैब रख दूंगा तो लेटर्स भी थोड़े क्या दिखाई देंगे? ऊपर दिखाई देंगे। मुझे लेटर्स भी थोड़े क्या दिखाएंगे? ऊपर दिखाई देंगे। तो एक टैंक ऑफ वाटर है, ठीक है, टैंक ऑफ वाटर है, इसकी सरफेस मुझे आई मेरी यहां पर है, तो मुझे यहां दिखनी चाहिए इसकी सीधा, अगर ये सीधा ट्रेवल करती, लेकिन ये सीधा ट्रेवल नहीं कर रही। मुझे कहाँ दिख रही है? ये थोड़ी ऊपर दिख रही है, मतलब यहाँ की जगह यहाँ दिख रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब लाइट कहीं ना कहीं बैंड कर रही है, मतलब ऐसी यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब मेरे को यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इसका जो पाथ होगा, इसका जो पाथ होगा वो कुछ ना कुछ टेढ़ा हो रहा है, यहाँ पे जाके आके इसके पैरेलल हो रहा है, मतलब थोड़ी सी लाइट मुड़ रही है। क्योंकि अब पेपर पे भी कुछ लिखोगे, पेपर पे भी अगर मैं कुछ लिखूं, कुछ भी लिखूं और इसको मैं ऊपर एक स्लैब रख दूं, ग्लास का स्लैब, तब भी ये मेरे को ऊपर अपने वर्ड्स ऊपर दिखाई हुए देंगे, ठीक है। वर्ड्स कैसे दिखाई देंगे? ऊपर दिखाई देंगे, थोड़े सरफेस के ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये चीज क्यों होती है? क्यों ऐसी चीज हैपन होती है हमारे एक्सपीरियंस में? लाइन स्ट्रेट होती है तो लाइन बैंड हो रही है हमको लग रहा है, ठीक है।
और अगर आपने पेंसिल को देखा हो जो कि इमर्ज है पार्शली ग्लास स्लैब उसमें, ग्लास टैंक में, तो उसको भी देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि यहाँ से पार्ट अलग हो रहा है, जहाँ से वो उसकी लेयर बन रही होती है वाटर की, वो ऐसा लग रहा है कि जो उसकी सरफेस है वो अलग हो रही है। पेंसिल कटी हुई पेंसिल दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हमको भी ग्लास टम्बलर में ये दिखता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये अपीयर करता है कि डिस्प्लेस बिटवीन एयर एंड वाटर, तो एयर और वाटर का मीडियम बन रहा है, उसके बीच में वो डिस्प्लेस दिखाई दे रही है मेरे को, ठीक है, मेरी पेंसिल। अब एक आपने और चीज देखी होगी कि लेमन को वाटर में रखते हैं, लेमन को जब वाटर में रखते हैं तो उसको वो बड़ा साइज का दिखाई देता है एक्चुअल साइज। अगर लेमन डालोगे आपने ग्लास में या वाटर में या बाल्टी में कहीं पे भी डालोगे तो आपको बड़ा दिखाई देगा। जब आप साइड से देखोगे, जब बीच में से देखोगे तब ठीक है, लेकिन साइड से देखोगे तब बड़ा ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें क्यों दिखते हैं? इसी एक्सपीरियंसेस से हमने देखा कि लाइट सीधा ट्रेवल नहीं कर रही, क्योंकि हमको जो इमेज दिखाई दे रही है वो लाइट के हेल्प से ही दिखाई दे रही है। तो इससे हमको पता लगता है कि लाइट सीधा ट्रेवल नहीं करती, लाइट मुड़ रही है, हमारी लाइट बैंड हो रही है एक्चुअली में, ठीक है, हमारी लाइट बैंड हो रही है। तो एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल की हमने बात कर ली। और क्योंकि क्या होता है, पेंसिल वाले केस को अगर हम बात करें एक बार और, तो पेंसिल वाले केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्यों दिखाई देता है पेंसिल का एयर और वाटर के मीडियम में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि तो लाइट जो है वो हमारे जो रीच कर रही है, जो इनसाइड पोर्शन है हमारा, जो पेंसिल अंदर है पानी के, उससे जो लाइट हमारे आंखों में रीच कर रही है, जो आ रही है, वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है कंपेयर टू द पार्ट अबव वाटर। मतलब अबव जो वाटर है उसमें मेरी लाइट सीधे आ रही है, लेकिन नीचे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है जिससे कि मेरा लाइट वहां से नहीं आके कहीं साइड से आ रही है, कहीं अलग से आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंड हो रही है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रही है, बैंड हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेंसिल थोड़ी डिस्प्लेस दिखाई देती है। इस वाले उसमें इंटरफेस पे क्या दिखाई देती है, पेंसिल डिस्प्लेस होती है हमारी, पेंसिल डिस्प्लेस होती है। तो इसको थोड़ा सिमिलर रीजन से कि लेटर्स हमारे रेज दिखाई देते हैं, थोड़े ग्लास स्लैब को रखने पे लेटर्स रेज दिखाई देते हैं। तो ये वाली चीज़ है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बात करें कि जो पेंसिल अपीयर कर रही है टू बी डिस्प्लेस, सेम एक्सटेंट पे कर रही है, नहीं कर रही? कि अगर वाटर की जब हम कोई और लिक्विड लेते हैं तो पेंसिल का डिस्प्ले सेम मार्जिन से होती है, डिफरेंट मार्जिन से होती है? अगर कैरोसिन या टर्पेंटाइन लेते हैं तो क्या डिफरेंट मार्जिन से होती है, सेम मार्जिन से होती है? इसकी अगर बात करें हम, तो लेटर्स जो अपीयर होते हैं वो सेम हाइट पे होते हैं। तो जो लेटर अपीयर होते हैं हमारे, अगर हम ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, हमारा ग्लास स्लैब है, उसको हम प्लास्टिक स्लैब से रिप्लेस कर दें तो फिर भी क्या हमारी इमेज जो है सेम साइज पे दिखाई देगी, उतना ही ऊपर दिखाई देगी और उससे ऊपर दिखाई देगी। ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिसके बात कर रहे हैं। और रिफ्रैक्शन के बारे में हम एग्जैक्टली अगली क्लास में बात करेंगे, और रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस।